उसे फिरोज मलिक के यहाँ हाजिरी देने जाना चाहिए, क्योंकि फिरोज मलिक का उस इलाके में इतना दबदबा था कि उसकी नजरों से कोई भी इंसान बचकर नहीं रह सकता था। ऊपर वाले फ्लोर पर गौतम ने डॉक्टर परीक्षित कुमार से कहा, ओह माय गॉड डॉक्टर परीक्षित, वी हैव मेड अ मिस्टेक। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाइयों में ये केमिकल मिला हुआ था? इसके साथ तो मेरी गोली रिएक्ट कर जाती है और डैडी जी को इससे प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर परीक्षित कुमार ने गौतम को शांत होने के लिए कहा, कोई बात नहीं गौतम, अभी मैटर हमारे हाथ से निकला नहीं है, तुम रुको, मैं अभी उनकी गोली निकलवा देता हूं और ये कुछ ही मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम इन्हें तुम्हारी बनाई हुई गोली दे सकते हैं। डॉक्टर परीक्षित कुमार ने अनिल के पेट से जैसे तैसे वो गोली निकाली और फिर कुछ देर के इंतजार के बाद उसने गौतम की बनाई हुई गोली फिर से अनिल अग्रवाल को खिलाई। परफेक्ट गौतम, अब हम अपना काम कर चुके हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर परीक्षित। अभी मुझे फौरन अवनी के पास जाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो हंगामा इतना बड़ा हो जाए कि मेरी पहुंच से बाहर निकल जाए। मुझे उसे जल्द से जल्द संभालना होगा। आप प्लीज डैडी जी का ख्याल रखिए, मैं कुछ ही देर में आपसे बात करता हूं। यहां दूसरी ओर नीचे अवनी बार बार गौतम का नाम ले रही थी, इसलिए फिरोज मलिक ने कहा, चल मैं 10 तक गिनता हूं, देखता हूं कि तू अपने पति को अपने मन की इच्छा से बुला पाती है या नहीं। अगर मेरे 10 गिनने तक तेरा पति यहां नीचे नहीं आया तो उसके बाद तू अपने पति से स्वर्ग में ही मिलेगी या शायद नरक में। ऐसा कहकर फिरोज मलिक जोरों से हंसने लगा और उसके बॉडीगार्ड भी उसे देखकर ठहाके लगाने लगे। गीता और सौरभ की हालत बहुत खराब थी। वो इतने बेबस और लाचार थे कि उनसे कुछ भी नहीं हो सकता था। वो सिर्फ अपने हाथ बांधे हुए दीवार के कोने में सटकर खड़े हो गए। गीता ने अवनी पर चिल्लाते हुए कहा, ये किसके सहारे तूने इनसे मोहलत मांगी है? तुझे पता है कि तेरा पति किसी काम का नहीं। अगर उन्होंने इस नाकारा इंसान को देख लिया ना, तो तेरे साथ साथ पूरे अग्रवाल खानदान को भी खत्म कर देंगे। तुझे समझ आता है? तुझे अकल है भी कि नहीं? क्या किया है तूने? अवनी ने गीता को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ मॉम, देखना गौतम आएगा तो कैसे इन सबकी हवा टाइट कर देगा। फिरोज मलिक ने 10 से उल्टी गिनती शुरू करी। गिनती करते करते वो आखिरी नंबर बोलने ही वाला था कि सामने सीढ़ियों से गौतम को उतरते हुए देखकर अवनी ने उसे जोर से आवाज लगाई, गौतम बचा मुझे। गौतम ने जैसे ही अवनी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने गुस्से से चिल्लाया, अवनी। गौतम सीढ़ियों से तेजी से नीचे आने लगा। वहीं फिरोज मलिक और उसके गुंडे बड़े स्टाइल से आराम से हंसते हुए धीरे से मुड़ते हैं, ये देखने के लिए कि अवनी का गौतम आखिर है कौन। लेकिन जैसे ही फिरोज और उसके गुंडों की नजर गौतम पर पड़ी, फिरोज मलिक के चेहरे से हंसी उड़ गई। उसके हाथ कपकपाने लगे, उसके हाथों से गन छूट गई। वहीं गौतम को फिरोज की ओर आते देख रूपेश को मजा आ रहा था कि आज तो गौतम गया। वो अपने मोबाइल से धीरे से ये मोमेंट कैप्चर करना चाहता था जब फिरोज गौतम को मसल देगा जैसे एक हाथी एक चींटी को। सब लोग स्टैच्यू बनकर खड़े थे ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही गौतम गुस्से से फिरोज को मारने के लिए आगे बढ़ा, फिरोज खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसे देख उसके साथी भी घुटनों के बल बैठ गए। अवनी को भी बाकी गुंडों ने तुरंत बड़ी इज्जत से छोड़ दिया और वो भी अपने घुटनों पर बैठ गए। फिरोज मलिक के इस रिएक्शन को देखकर हर कोई हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना रौब रखने वाला आदमी एक मामूली से आदमी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर इस तरह वियर्डली रिएक्ट क्यों कर रहा है। गौतम भी 2 पल के लिए हैरान हो गया और फिरोज को गौर से देखने लगा। फिरोज मलिक जैसे इतने पहुंचे हुए आदमी को गौतम के सामने यूं झुका हुआ देखकर गीता और सौरभ के कान खड़े हो गए। गीता ने सौरभ से कहा, ये क्या कर रहा है? कहीं पागल तो नहीं हो क्या? सौरभ ने भी गीता की बातों में हामी भरते हुए कहा, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। ये आपके निखट्टू घर जमाई को आखिर समझ क्या रहा है? अवनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो सोचने लगी, गौतम की फाइटिंग स्किल्स, बड़े बड़े आदमियों का गौतम को महंगे गिफ्ट देना और अब फिरोज जैसे गुंडे का गौतम के सामने झुकना। कहीं गौतम एक अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।